पिछले दिनों सोशल मीडिया में पाकिस्तान का एक जो जर्नलिस्ट है इबरार खान, उसने सोशल मीडिया पे हमारे जम्मू कश्मीर के मुसलमानों को ललकारा था कि जम्मू कश्मीर का मुसलमान जो है वो नालायक और डरपोक मुसलमान है। दिनों पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कश्मीर की एक नमाज को जो सड़क पे हमारे मुस्लिम भाई अदा कर रहे थे उसका वीडियो अपलोड किया था। ट्विटर पे भी उन्होंने ट्वीट किया था कि जम्मू कश्मीर में और हिंदुस्तान में मुसलमानों को नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है। एक दिन पहले हमने विक्रम रंधावा से बातचीत की थी भारत बनाम पाकिस्तान मैच को लेकर, और देखते ही देखते वो वीडियो जो है वो तेजी से वायरल हो गया। बहुत सारे कॉल्स हमें आए और बहुत सारे मैसेजेस हमें आए और हमसे ये पूछा गया कि अगली बार जब आप विक्रम रंधावा से मिलें तो हमारी तरफ से कुछ सवाल जो हैं वो विक्रम रंधावा से जरूर पूछेगा। तो हम एक बार फिर से विक्रम रंधावा के पास आए हैं। आज जनता के सवाल हैं। विक्रम जी, सवाल बहुत सारे जनता ने जो है वो आपके लिए भेजे हैं हमारे पास। पहला सवाल तो ये भेजा है कि आपको अगर याद होगा तो आपने अपने इंटरव्यू में, हालांकि लोग ये कह रहे हैं कि कैसे उन्होंने एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को जो है वो टारगेट किया है। क्या मुस्लिम्स जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं रह सकते या उनका हिस्सा नहीं? देखिए, ऐसा नहीं है। मुसलमान समाज जो है हिंदुस्तान का एक जो मजबूत गुलदस्ता है, उस गुलदस्ते में लगा हुआ बेहतरीन फूल है। और हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम, सिख, हिंदू भाई हम सब आपस में मिलजुल के रहते हैं। और कतई भी ऐसा नहीं, ना मैंने ऐसी को बात कहने का प्रयास किया जिसमें एक समुदाय विशेष पे हमला करने की कोशिश की हो या उसको अटैक किया हो। पाकिस्तान हिंदुस्तान के बीच में मैच के बाद जो गतिविधियां देश भर में हुई हैं उस पर एजेंसियों ने उसको गंभीरता से लिया है और यकीनन उस पर कार्रवाई भी हुई है। और जो भी व्यक्ति देशद्रोह की हरकत करता है, देश के साथ गद्दारी की हरकत करता है या अपने देश में रह के दूसरे पाकिस्तान देश का गुणगान गाता है, वो किसी भी जात समुदाय का होगा, वो देशभक्त नहीं हो सकता। वो चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है। लेकिन यकीनन मैंने जो उस दिन बात कही थी उसको कुछ सोशल मीडिया के चैनल्स ने, हालांकि मैंने वो इंटरव्यू अर्ली पोस्ट वालों को दिया था, आपको दिया था, वो अर्ली पोस्ट को पूरा साक्षात आपके सामने ही था कि उसमें स्पष्ट मैंने कर दिया था कि जो लोग विरोध कर रहे थे उस दिन और जिन लोगों ने उस दिन पाकिस्तान की जीत के बाद जश्न मनाया, वो लोग कौन हो सकते हैं। वो यकीनन वो किसी जात समुदाय के हो सकते हैं, लेकिन वो गलत मानसिकता के लोग हो सकते हैं। उनकी वजह से एक कम्युनिटी विशेष के ऊपर उंगली उठती है। एक कम्युनिटी विशेष जो है वो कटघरे में खड़ी हो जा सकती है चंद लोगों की वजह से। लेकिन जो बात कही गई कि कुछ, जैसे मैंने कहा कि सोशल मीडिया के लोगों ने उसको तोड़ मरोड़ के एडिट करके उसको दो पंक्तियों को जोड़ के बताने का प्रयास किया कि हमने कुछ बच्चियों के लिए ऐसा कहा और कुछ ये कहा कि ये मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों में नमाज क्यों पढ़ते हैं। वो मैंने किस संदर्भ में बात कही थी? कुछ दिनों पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कश्मीर की एक नमाज को जो सड़क पे हमारे मुस्लिम भाई अदा कर रहे थे उसका वीडियो अपलोड किया था। ट्विटर पे भी उन्होंने ट्वीट किया था कि जम्मू कश्मीर में और हिंदुस्तान में मुसलमानों को नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं है। ये बहुत बड़ी जो है हमारी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क लगाने का प्रयास किया था। मैंने उसको काउंटर किया था और उस इमरान खान को बताया था कि हमारे हिंदुस्तान में किसी को भी अपनी जात के मुताबिक पूजा करने की पूरी छूट है और देश का मुसलमान जो है बहुत सुरक्षित है। देश के मुसलमान को कतई भी इस बात के लिए मना नहीं किया जाता कि वो कहाँ नमाज नहीं पढ़े। हाँ, अगर जब मस्जिदों के अंदर जगह कम बढ़ जाती है तो वो सड़कों पे आ जाते हैं और यकीनन जब सड़क पे नमाज पढ़ी जाती है तो ट्रैफिक वायलेशन होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अब वो कुछ देर के लिए नमाज होती है, नमाज अदा करने के बाद वो सड़क खाली हो जाती है। लेकिन उसको तोड़ मरोड़ के कुछ मीडिया के लोगों ने, विशेष करके सोशल मीडिया के लोगों ने उसको तोड़ मरोड़ के जो है हाईलाइट करने का प्रयास किया कि विक्रम रंधावा जी ने कहा है कि मुस्लिम समाज के लोग सड़कों पे नमाज क्यों पढ़ते हैं और सड़कों पे टेढ़े क्यों हो जाते हैं। यकीनन मुझे लगता है कि ये इंटेंशनली हट करने का प्रयास किया है एक कम्युनिटी विशेष के लोगों को, किसी सोशल मीडिया चैनल के लोगों ने। लेकिन यकीनन मेरा अपना भी मुस्लिम समाज के लोगों के साथ बहुत बेहतरीन रिश्ता है। मेरी दोस्ती है मुस्लिम समाज के लोगों के साथ। मेरे अपने डेडिकेटेड वर्कर हैं
जो दिन रात हमारे लिए काम करते हैं। और सबसे बड़ी आज ये है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी के अंदर, खास करके मैं कहूँगा जम्मू कश्मीर के अंदर, बहुत कदवार मुस्लिम लोग हैं जो जिनका एक अच्छा कद है अपनी कम्युनिटी के अंदर, चाहे हमारे अब्दुल गनी कोहली साहब हों, चाहे हमारे कश्मीर के सोफी साहब हों, नज़ीर अहमद साहब हों, हमारे बेहतरीन तरीके से जो है मुस्लिम समाज के लोग पार्टी का काम कर रहे हैं। यकीनन मुझे खुद भी, जब मैंने वो वीडियो देखा, मुझे खुद आहत हुआ कि ये कैसे कर सकता है कि कोई व्यक्ति अपने चैनल की हाइप लेने के लिए, अपना सो कॉल्ड चैनल को बढ़ावा देने के लिए किसी के वर्ड्स को कहीं पर जोड़ के उसको प्रेजेंट किया गया। यकीनन आने वाले दिनों में उसको भी हम गंभीरता से लेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपकी अर्ली पोस्ट के माध्यम से ही ये कहना चाहूँगा कि जिन भी लोगों ने ये हरकत की है ये नाकाबिले बर्दाश्त है। और उसके बावजूद भी मेरे मुस्लिम समाज के लोगों को, खास करके मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जब मेरे अपने जो डेडिकेटेड वर्कर्स हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति और मेरे प्रति स्नेह रखते हैं, उनको रत्ती पर भी अगर दुख पहुंचा है तो उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं। मेरा उनका उंगली नाखून का रिश्ता है, ये कोई सियासी रिश्ता नहीं है मेरा। मैं खास करके मैं कहूँगा गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र के मुस्लिम समाज के लोगों के साथ उंगली नाखून का रिश्ता है। हम सुख दुख में शामिल होते हैं, वो दीपावली पे मेरे पास आते हैं, मैं ईद पे उनके पास जाता हूँ। तो हमारी ऐसी कतई भी सोच नहीं थी कि मैं एक मुस्लिम समाज को या एक समुदाय विशेष को टारगेट करूँ, लेकिन जिन लोगों ने ये हरकत की है ये नाकाबिले बर्दाश्त है। ट्रिपल तलाक को लेकर भी सवाल कर रहे हैं लोग कि आपने ट्रिपल तलाक का भी जिक्र किया था। जी, वो भी मैं बताना चाहूंगा कि ट्रिपल तलाक के ऊपर जो बात हुई थी, जब बात चल रही थी कि देश के अंदर, अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब उसको लोकसभा की पटल में लाया तो वो बिल पास हो गया और उसका कहीं पर भी हमारे मुस्लिम समाज के लोगों ने विरोध नहीं किया। खासकर महिलाओं ने तो स्वागत किया उसका हमारी मुस्लिम समाज की महिलाओं ने, बहनों ने स्वागत किया कि ये एक बेहतरीन कदम एक हिंदुस्तान की बहुत बड़ी राजनीतिक पार्टी के ऐसे प्रधानमंत्री ने लाया जिनको हम ये कुछ सो कॉल्ड मुस्लिम लीडर्स हमेशा कटघरे पे खड़े करने का प्रयास करते हैं कि ये हिंदुओं की पार्टी है, ये हिंदुओं के लिए सोचती है। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वो जो ऐतिहासिक कदम उठाया और उस लॉ को ख़त्म किया जो 3 तलाक का कानून था, और यकीनन वो सवागतीय कदम था। पिछले दिनों सोशल मीडिया में पाकिस्तान का एक जो जर्नलिस्ट है इबरार खान, उसने सोशल मीडिया पे हमारे जम्मू कश्मीर के मुसलमानों को ललकारा था कि जम्मू कश्मीर का मुसलमान जो है वो नलायक और डरपोक मुसलमान है। उसने 3 तलाक का भी विरोध नहीं किया। तुम तलाक फोन पे ही दे देते थे और तुमने उस अपनी आज़ादी से उसको जब निजात दिलवानी चाहिए तो नहीं दी। तो यकीनन उसने इसके संदर्भ में जोड़ा कि अगर तुम तलाक फोन पे दे देते थे तो फिर नमाजें भी सड़क पे क्यों पढ़ते हो, नमाजें भी फोन पे पढ़ लिया करो। उस संदर्भ में मैंने वो बात की थी कि पाकिस्तान का एक जर्नलिस्ट हमारे जम्मू कश्मीर के मुसलमानों को भी बरगलाने का प्रयास कर रहा है, उनको गर्मजोशी उनमें लाना चाहता है कि वो मेरे विचारों के बाद, मेरे बयान के बाद गर्मजोशी से आए और 3 तलाक का जो विरोध करना चाहे विरोध भी करें और इस तरीके की हरकतें करें। लेकिन यकीनन है ये इसको तोड़ मरोड़ के पेश करने का प्रयास किया गया है। अफसोस लगता है कि अपनी वो टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ छोटी मानसिकता के सोशल मीडिया चैनल के लोग अगर ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं समाज के अंदर एक गलत जो है प्रथा वो शुरू हो जाएगी। विक्रम रंधावा से मेरा सवाल ये है कि क्या राजनीति में धर्म लाना जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं। राजनीति एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जो समाज सेवा से जुड़ा हुआ प्लेटफॉर्म है। मैं बता सकता हूं आपको, आप किसी दिन भी मेरे दरबार में आके देखिएगा, 50% मुस्लिम लोग मेरे पास आते हैं अपने काम के लिए, व्यक्तिगत काम, पर्सनल काम। यहाँ तक कि मेरे इलाके के मुस्लिम समुदाय के कई परिवारों की भीतर की प्रॉब्लम, परिवार के अंदर की प्रॉब्लम है, बहू बेटी की प्रॉब्लम है, 2 भाइयों का झगड़ा है, वो मेरे पास आते हैं कि हमारा समाधान करवा के दीजिए, आप बीच में बैठिए, आप मीडिएटर का रोल प्ले कीजिए। इस तरीके का हमारा एक रिश्ता है। मैं तो कतई भी राजनीति में धर्म को लाने में विश्वास नहीं रखता हूँ। अलबत्ता मैं ये यकीनन कह सकता हूँ कि जो एक देश का नागरिक होके दूसरे देश के प्रति स्नेह पाले और दूसरे देश के प्रति रुझान दिखाए या दूसरे देश के लिए जश्न मनाए, वो उस देश का नागरिक ना हो सकता है, ना वो उस धर्म का वफादार हो सकता है। वो लोग उस धर्म के लिए भी कलंक है और उस देश के लिए भी कलंक है। चलिए, तो ये देखिए, ये था सारा माजरा। क्योंकि देखिए, सवाल बहुत सारे फोन कॉल्स आए थे हमें और उन्होंने कहा था कि
जो भी विक्रम रंधावा ने जो बातचीत की थी हमारे साथ, तो उनसे सवाल ये ज़रूर पूछा जाएगा कि क्या किसी कम्युनिटी विशेष को उन्होंने टारगेट किया है या फिर नहीं। तो सफाई आपने सुनी है कि विक्रम रंधावा ने कहा है कि इन्होंने जो भी कहा वो इमरान खान का एक ट्वीट, उसके विरोध में इन्होंने कहा कि पाकिस्तान से भारतीय मुसलमानों को सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं, और दूसरा जो उन्होंने कमेंट ट्रिपल तलाक पर किया था वो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट अबरार खान द्वारा जो कहा गया था उसके रिप्लाई में कहा था इन्होंने। तो आपके सामने है, आपके सवालों के जवाब उम्मीद करता हूं आपको मिल गए होंगे। और देखिए, पूरे भारत में सबसे ज्यादा अगर कहीं की चर्चा की जाती है तो वो जम्मू कश्मीर की जाती है कि जम्मू कश्मीर में भाईचारा एक गुलदस्ते की तरह बना हुआ है। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सब आपस में एक साथ एकजुट रहकर रहते हैं। और उम्मीद करता हूं कि इस भाईचारे को किसी भी प्रकार की कोई ठेस ना पहुंचे। आप लोग देखते रहिए आईली पोस्ट। कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू।